5%, 10%, 15%, 20% तक का फॉल हमारे पोर्टफोलियो में आ चुका है पिछले 2 महीने से। जी हाँ दोस्तों, जहां पे बहुत बड़ा ग्रीन में पोर्टफोलियो था, अभी यहाँ पे रेड में और बहुत बड़े माइनस में जाते हुए दिख रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे डील करना चाहिए। हर एक स्टॉक की तरफ हमारे पोर्टफोलियो में जो जो स्टॉक है उनको कैसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और किस तरह से एलोकेशन उनका होना चाहिए। तो पहली तो बात दोस्तों, हमें यहाँ पे स्टॉक प्राइस के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। हमने जो स्टॉक जो है वो सिलेक्ट किया है बिकॉज ऑफ किस वजह से इसको सिलेक्ट किया, बिकॉज ऑफ उसका बिजनेस अच्छा है। हम अगर उसको ट्रैक अच्छे से कर रहे हैं तो उसका बिजनेस अच्छा है, उसका हमें Q3 के अभी रिजल्ट आए, उसके Q3 के रिजल्ट देखने किस तरह से परफॉर्म किया है, उस कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है उस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है या नहीं किया है। अच्छा परफॉर्म किया है, दैट इज गुड। बिकॉज ऑफ अगर कोई कंपनी अपने गाइडेंस से भी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो अगर स्टॉक कितना भी फॉलो हो जाओ, 50% भी गिराना, क्योंकि मार्केट ये गिराएगा। क्योंकि अगर कोई मार्केट अगर गिर रहा है ना, अगर आप देख रहे हो तो स्मॉल कैप इंडेक्स ही अगर 4% से गिर रहा है ना, तो आपको ये स्टॉक को नहीं छोड़ेगा, ये नहीं बताएगा कि इसने जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, Q3 में अच्छा दिया, आपको गाइडेंस अच्छा दिया, उसको भी गिराएगा। लेकिन जब रिवाइवल होगा ना, वो सबसे पहले वो जो है ना वो स्टॉक रिवाइवल होने वाला है जिसने गाइडेंस अच्छा दिया था, जिसने गाइडेंस को मीट किया था और वो आगे भी गाइडेंस अच्छा दे रहा है। अगर ऐसा स्टॉक है ना आपके पास तो वो जरूर यहाँ पे रिवाइवल करेगा। लेकिन उससे उल्टा यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, उसने क्या कहा था कि Q2 में हमारे जो वहाँ पर प्लांट जो है वो यहाँ पे बंद पड़ा था, उसके वजह से हमारे रेवेन्यू में जो है वो ग्रोथ नहीं आया और उसी वजह से हमारे पैट में ग्रोथ नहीं आया बिकॉज ऑफ फिक्स जो एक्सपेंसेस है आपको कंटिन्यूसली रहते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, सैलरी एंड सो ऑन। लेकिन Q3 का उसका रिजल्ट आया, उसमें भी सेम यहाँ पे इशू है। अराउंड 15% का उसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, लेकिन डी ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे पैट में अराउंड 50% का डी ग्रोथ हुआ। मतलब क्या बनता है, मतलब मैनेजमेंट क्या कर रही है कि जो गाइडेंस दिया था वो तो मीट नहीं कर पाई। ये एक क्वार्टर में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। सेम मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पे आइडिया फोर्ज के बारे में हुआ था, उन्होंने भी वैसे ही कहा था कि हमारे क्या हुआ है ना, मार्जिन जो है ना वो कंप्रेस हो गए बिकॉज ऑफ कंपटीशन बहुत हाई है और उसकी वजह से क्या कर रहे हैं हम लोअर मार्जिन पे यहाँ पे बिडिंग कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारे मार्जिन कॉम्प्रेस हुए। भले ही हमारा रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन उसके ऊपर EBITDA मार्जिन वो डाउन हुए। हम आने वाले क्वार्टर में यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइवल करेंगे। क्या हुआ ना, जब मैंने यहाँ पे पोजीशन होल्ड किया तो उसके बाद में आगे आने वाला जो थर्ड क्वार्टर है उसमें भी देखा, उसमें भी फिर से डाउन है, उनका रेवेन्यू डाउन है, यहाँ पे मार्जिन भी डाउन है, उसकी वजह से पैट भी डाउन है। अगर ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो है ना तो वो कभी नहीं रिवाइवल करेंगे। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं जस्ट ओनली आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हमें सॉर्ट आउट करना है और ये पेन झेलना होगा बिकॉज ऑफ अगर किसी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं ना तो स्टॉक वो गिरेगा और तकरीबन 20-30% का भी आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक में यहाँ पे लॉस बुक करना सीखिए, क्योंकि आपने अगर लॉस बुक नहीं किया है ना तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यूसली वो बढ़ने ही वाला है, नीचे नीचे जाने वाला है जब तक वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। उससे अच्छा है कि वहां से लॉस बुक कर लो, उसको काटो और उसको ऐसे कंपनी में जोड़ो जहां पे कोई कंपनी यहाँ पे अच्छा कर रही है, वहां पे कंपनी गाइडेंस बढ़ा रही है, कंपनी कैपेक्स कर रही है, कंपनी कह रही है कि हम नए नए ज्योग्राफी में जाएंगे, नए नए एरियाज में यहाँ पे एक्सपांड करेंगे, नए नए स्टोर खोलेंगे। अगर आपको सिनेरियो मिलता है तो वहां पे जाइए। बिकॉज ऑफ ये जो आपको सिचुएशन दिख रही है, बिकॉज ऑफ इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर है। जैसे कि हमारे ज्योग्राफिकल देखेंगे तो यहाँ पे यूएसए यहाँ पे फेड बढ़ा रही है, उसके बाद में यहाँ पे रेट कट के बारे में देखा जा रहा है, उसके बाद में डॉलर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, वो सभी चीजें जो वो एक्सटर्नल फैक्टर है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में क्या है, हमारे जो अंडर पोर्टफोलियो के अंडर जो 20-25 वॉटेवर जो स्टॉक्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। वो अगर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, डजेंट मैटर बाकी के दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि आज न कल 2 महीने 3 महीने के बाद में वो रिवाइवल हो सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा और एडिशनल कैपिटल है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर किसी मेरे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है और मेरा एलोकेशन वहाँ पे अगर कम है तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि वहाँ पे एलोकेशन जो है वो बढ़ाया जाए। लेकिन हमारे पास कैपिटल नहीं है और हम सोच रहे हैं कि अगर इतना गिर रहा है तो उससे निकल जाए क्या, तो नहीं दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी गलती होगी। बिकॉज ऑफ मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आप सोचेंगे कि वो नीचे आने के बाद में मैं बाय करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप नीचे आने के बाद में वो फिर से ऊपर जाएगा, उसके बाद में आप यहाँ पे सोचते रहेंगे कि काश मैंने उस टाइम पैसा नहीं निकाला होता।
दोस्तों ये सोचना है जब भी आप किसी भी स्टॉक के बारे में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप करेक्शन के बारे में कितना भी क्रैश आने दो, यहाँ पे ये होने दो, आप कोविड का देख लो 2020 का, जो कि मार्च में इतना बड़ा करेक्शन आया था, उसके बाद में कितने विद इन 6 मंथ वो स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई तक गए थे। अभी भी सितंबर में यहाँ पे निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद में कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरते हुए दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो निफ्टी जो है वो 23,000 टू 23,500 उसी रेंज में यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो बहुत बड़ा गिरा है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक है तो उसको होल्ड करके रखिए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में आपको उसके बारे में बिल्कुल भी गिरने होगा। और आपने अगर होल्ड किया ना, क्योंकि यही स्टॉक मार्केट का यह है, क्योंकि ऐसे जो बुरे इन्वेस्टर या फिर वीक इन्वेस्टर है ना, कमजोर दिल वाले इन्वेस्टर है ना, उनको बाहर निकालता है इसे स्टॉक मार्केट। यही उसका गेम है। आपको लग रहा होगा कि भाई कोविड से 2020 से यहाँ तक बियर रैली जो है वो बहुत लोगों ने देखी नहीं है, और उसके वजह से लगता है कि हर साल पैसा डबल करने की ये स्कीम है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे पेशेंस का गेम है। अगर आप पेशेंस बनाते हो तो जरूर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो सकते हो। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही एजुकेशनल वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।